In organic chemistry, we were talking about alkanes. और जब हम alkanes की बात कर रहे थे, we talked about combustion, and उसके बाद the more important reaction was substitution. So substitution की बात की थी. Substitution में we talked about how substitution takes place when one entity displaces another one. अब उसमें क्या होता है? Substitution takes place in the presence of UV light. तो UV light की presence में substitution takes place. Alkane plus chlorine will give us वालेकुम अस्सलाम हाइड्रोजन एल्केन. सो कल हमने एग्जांपल की एल्केन में आ जाता है फॉर इंस्टेंस CH3 CH4 sorry why CH3 sorry CH4 chlorine that becomes CH3Cl plus HCl. So the point where we left the class yesterday was K 1Cl2 will displace 1H from alkane. यानी एक Cl2 होगा तो वो एक एल्केन को निकाले एक हाइड्रोजन को निकालेगा एंड the number of Cl2 is equal to the number of HCl molecules. And this HCl, it's not hydrochloric acid, this is hydrogen chloride. It's a gas. So एक Cl2 एक टाइम पे. For instance, अगर मैं बात करता हूं CH4 के साथ Cl2 लगाऊं and this is the product. ये कई दफा एग्जाम में आई है. दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन बट दिस इज रॉन्ग. इसमें H2 गैस नहीं निकलती और एक Cl एक हाइड्रोजन को निकालता है एक Cl2 एक हाइड्रोजन को. सो अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है आई नीड 2 Cl2s. मैंने 2 क्लोरीन लिए अगर CH2Cl2 बनेगा एंड 2 HCl बनेंगे. सो एक Cl2 ओनली गिव्स 1 Cl एटम. 1 Cl2 gives 1 Cl atom to alkane. 1 atom at a time. आगे बात को लेके चलते हैं. एग्जाम्पल्स. अब हमें यह भी आ सकता है when methane is reacted with excess of chlorine. Excess का मतलब unlimited number. So what will that do? It will displace all hydrogens.
सो हमने क्लोरीन एक्सेस के साथ उसको रिएक्ट कराया एंड वी गेट, सॉरी, सारा का सारा Cl वहां से निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया एंड 4 हाइड्रोजन थे तो 4 HCl आए। इसका मतलब 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल। बच्चों जब एक्सेस होगा वो तमाम चीजों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास होता है C2H6, अगर इसके साथ में एक क्लोरीन को रिएक्ट करूं तो प्रोडक्ट होगा C2H5Cl, एक Cl लगेगा और एक HCl बनेगा। बट अगर मैं इसके साथ जैसे 3Cl2 रिएक्ट करता हूं तो सिंपली C2H3Cl3 और 3 HCl आएंगे। और अगर आपको आता है कि एक्सेस क्लोरीन है दिस विल फॉर्म C2Cl6 प्लस 6 HCl, क्योंकि 6 हाइड्रोजन थे, 6 के 6 ने HCl बना दिया। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल लेवल्स में। सो होता क्या है सब्स्टिट्यूशन में, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, एक चीज दूसरी को एक्सचेंज करती है। वी नीड यूवी लाइट, जिसकी वजह से मैंने कहा था इट इज अ फोटोलिटिक रिएक्शन। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और एक HCl बनाएगी, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो HCl बनाएगी। ऐसे नहीं होगा कि हाइड्रोजन निकल आए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड देन अगर एक्सेस क्लोरीन हो तो सबको रिप्लेस कर देगी, जो भी केस। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, fractional distillation of crude oil. Now we talk about fractional distillation. Fractional distillation क्या है? A separation technique where different fractions are separated on the basis of their difference in boiling points. So separation on the basis of boiling point is fractional distillation. क्रूड ऑयल के केस में क्या होता है, हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, so this is a fractionating column. So when we talk about a fractionating column, हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, फर्नेस में बर्न करते हैं एंड इसका मेथड है क्रूड ऑयल क्या है, इज अ मिक्सचर of different petroleum fractions. Now, what happens here? Is heated
and the fractions are separated on the basis of their बॉइलिंग पॉइंट्स। वो बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे सेपरेशन हो जाती है। अब कैसे, ये देखो, सबसे पहले आ गई, सबसे पहले हीट हुआ, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसके बाय द वे मैं वैसे बता दूं, ये याद नहीं करना, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक की बात होती है। यानी गैस कहां तक हुई, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 to 8 होती है पेट्रोलियम, 5 to 10 होती है नेफ्था, देन 10 to 15 था, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 50 एंड 50 ऑनवर्ड। ये याद नहीं रखना, मैं क्यों बता रहा हूं। अब जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डाउनवर्ड्स, उनकी देखो बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज बढ़ती जा रही, तो बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज इंक्रीजिंग क्यों हो रही है, कार्बन चेन बढ़ती जा रही है। अब इसके अंदर यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजेस याद रखने जरूरी है, बने तो हुए हैं, बट पहला फॉर कुकिंग, मीथेन घर पे, पेट्रोलियम, पेट्रोल, इसको गैसोलीन फ्रैक्शन कहते हैं, पेट्रोलियम फॉर ऑटोमोबाइल। सबसे जरूरी है नेफ्था फ्रैक्शन। नेफ्था की खास बात यह है, स्टॉक फॉर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पैराफिन, इट्स जेट फ्यूल, हीटिंग के लिए भी यूज होता है, मट्टी का तेल है ये। देन डीजल फॉर, क्या कहते हैं अपना, फ्यूल ऑयल फॉर शिप्स। यूज, इनके यूजेस याद रखना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो गाड़ियों में डलता है, अगर आपको गाड़ियों के नंबर याद हो, जो गाड़ियों में मोबिल ऑयल चेंज होता है 20, 30, 40, 50, 10, 40, 10, 50, तो वो ये इसी बेसिस पे कार्बन नंबर पे है। जितना ज्यादा कार्बन नंबर होगा उतना ज्यादा थिक होगा, उतना ज्यादा लंबा चलेगा। एंड विटामिन फॉर रोड, ये सड़कों पे लुक डलती है, वो विटामिन होता है फ्रैक्शन। यू नीड टू मेमोराइज द नेम्स, बट और क्या इसमें याद होना चाहिए, down the fractionating column there are many properties that change. Down the fractionating column, melt, boiling point mainly मैटर करता है, so boiling point increases, और हमें नजर भी आ रहा है। साथ साथ कार्बन चेन इंक्रीजेस, कार्बन की चेन भी लंबी होती जाती है डाउनवर्ड्स, विस्कोसिटी बढ़ती है यानी थिकनेस, कुछ चीजें कम भी होती हैं, वोलेटिलिटी डिक्रीजेस। व्हाट इज वोलेटिलिटी, एबिलिटी टू वेपराइज, कि क्या चीज कितनी जल्दी वेपराइज करती है, वो वोलेटिलिटी होती है, कि गैसेस कौन सी चीज ज्यादा जल्दी बनती है। सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ये चीजें याद रखना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अभी थर्मल क्रैकिंग मैंने नहीं कराया, एल्कीन्स के बात कराऊंगा।
एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या है? as we studied yesterday, saturated hydrocarbons. Alkenes are saturated hydrocarbons जिसके अंदर सैचुरेटेड क्यों है? कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन made up of carbon and hydrogen only। ये अल्केन्स है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर। ओ सॉरी, अनसैचुरेटेड, मैंने गलत लिख दिया। यस, सैचुरेटेड तो अल्कीन्स थे, अल्केन्स थे। नाउ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके अंदर? हर होमोलोगस सीरीज में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप होता है साथ साथ इनका जनरल फॉर्मूला भी है। केमिकल प्रॉपर्टी भी है एंड नेमिंग भी है। अब फंक्शनल ग्रुप किनका है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला CnH2n, दैट्स इट। अल्केन का था CnH2n प्लस 2। केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी रिएक्टिव, gives addition reactions। Naming, name ends with "ene". So these are the important things about alkenes। अब ये क्या है? जनरल फॉर्मूला इसको यूज करते हैं। N is the number of carbon, मैंने कहा था चार ही जरूरी है, चार तक ही करेंगे। सो N 1 2 3 4, कार्बन नंबर तो 1 आ गया। फॉर्मूला फॉर्मूला होगा इसके थ्रू। सो अगर N 1 है तो H विल बी 2 into 1 2 CH2। अभी गलत चीज कर रहा हूं, करने दो। बट मसला ये है कि इसके पास तो सिर्फ एक कार्बन होगा। इन ऑर्डर फॉर एल्कीन टू एग्जिस्ट, और देखो अगर एक वाला है तो इसका नाम होगा मेथ और आगे आ जाएगा इन। बट ओनली वन कार्बन कैन नॉट एग्जिस्ट, ओनली वन कार्बन एल्कीन। क्योंकि एल्कीन की तो शर्त है उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 2 कार्बन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये गलत है। पहला ज्यादा ऊपर तक हो गया। सो दिस डजंट एग्जिस्ट। आगे जाते हैं 2 कार्बन वाला। तो जब C2 होगा तो हाइड्रोजन डबल होके 4 हो जाएंगे। 3 वाला C3 होगा तो हाइड्रोजन 6 होंगे। C4 हाइड्रोजन 8। दैट इज एल्केन, एल्कीन। इसके अगेंस्ट अगर एल्केन होता सो एल्केन होता C2H6 rather than C2H4। सो सी हम डिफरेंस आराम से देख सकते हैं। C3H8 C4H10। सो CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूला से ये एल्केन बन रहा है कि जितने नंबर कार्बन के उसके डबल के अंदर 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो, वो एल्केन है। बट कार्बन और हाइड्रोजन का 1:2 अगर रिलेशन हो तो वो एल्कीन है। 2 कार्बन हो तो इट्स एथ
3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, मतलब बना लेते हैं पांचवा, क्योंकि है नहीं सिलेबस में। 5 हो तो पेंट, बट क्योंकि ये एल्कीन है, देयर नेम एंड्स विद इन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब बनाते हैं इसके फॉर्मूलाज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C2, सॉरी CH2। इंपेरिकल फॉर्मूला तमाम एल्कीन्स का सेम होता है वैसे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले डिस्प्लेट बनाते हैं, डिस्प्लेट। देखो 2 कार्बन है और दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, इट्स ए कंपल्शन, और दोनों पे हाइड्रोजन लगे, H। दिस इज द डिस्प्लेट फॉर्मूला, ऑल द बॉन्ड्स आर शोन। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा, CH2 CH2, कोई बॉन्ड नहीं शो करना, जस्ट CH2 CH2। कार्बन चेन को अलग अलग करके लिख दिया। जब हम बात करते हैं अगला आपका एल्कीन की, प्रोपीन की सॉरी, C3H6, ये भी CH2 बन रहा है, पर इसका डिस्प्लेट कैसा होगा, 3 कार्बन, किसी दो के दरमियान बना दो डबल बॉन्ड, और हम करते हैं कॉमन गलती है। अब इसमें गलती क्या है बच्चों, इन 2 कार्बन के मैंने 5 बॉन्ड बना दिए। ये देखो, पहले वाले को गिनते हैं, 1 2 3 4, गुड टू गो। अगले को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो गलत है। इसका भी 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4 बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि हमने गलती से एक एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे। दिस इज द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 पहला वाला, CH2। हमने खुद देखना है कि ये वाले कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन कम है, इसके और इसके, इसका मतलब दोनों के पास अगर एक हाइड्रोजन कम है, ये देखो ये प्रोपीन है, और प्रोपेन कैसे होता है, देखो यहां पे पता लगे ये प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, क्योंकि हमने जो बीच वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो शो नहीं किया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी शो नहीं होगा। अब आते हैं ब्यूटेन, ब्यूटीन की तरफ। हमने कार्बन और कार्बन का जो पहला और दूसरा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्यों नहीं शो किया? इस केस में लाइक दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान ही डबल बॉन्ड शो हुआ हुआ है। हाँ, आप कह रहे हो पहले में क्यों नहीं किया, हम्म। तो सेम है। देखो वो हमने कल पढ़ना आइसोमेरिज्म, चेन को यहां से स्टार्ट करो यहां से स्टार्ट करो, इज द सेम थिंग, ये भी सेम है, दोनों सेम है, ये कल पढ़ना है। बेशक इधर से डबल बॉन्ड शुरू करूं या इधर से, चलो अगले में दिखाता हूं, अगले में आपको समझ आ जाएगी, ब्यूटीन में समझ आ जाएगी जो आप बात कह रहे हो। C4H8। अब इसकी मल्टीपल चीजें बन सकती है, राइट, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4। हम क्या पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं इसके अंदर,
या तो इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, या इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, या इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड ही है। दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ए लेवल्स में आता है। अब हम इनके ओके, बॉन्ड्स यानी बना। कि एल्केन्स का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए किसी भी एक कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड शो करवा देंगे। एल्कीन के लिए यस। ओके। अब देखो, इसके साथ मैं 4 बॉन्ड नहीं 3 बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि डबल ही बॉन्डेड के साथ देखो, इनके साथ नीचे भी हाइड्रोजन है, इनके साथ नहीं आएंगे, वरना 5 बॉन्ड बन जाएंगे। डबल बॉन्ड वाले को खाली छोड़ दिया। देखो, मैंने अब आपके कहने पे तीसरे में भी ऐड कर दिया, और मैंने एक बॉन्ड ज्यादा बना दिया गलती से। अब मसला पता क्या है, ये सिर्फ 2 ही हैं, 3 नहीं है। नाम भी कल ही करने हैं, हमने आज नहीं करने, बट फिर भी लिख देता हूं। दिस वन इज ब्यूट 1 इन, क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये वाला है ब्यूट 2 इन। और तीसरे को देखो, तो ये भी ब्यूट 1 इन है, क्योंकि इस दफा चेन हमने यहां से स्टार्ट की, यहां से नहीं। दैट्स द डिफरेंस। चेन को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो कल पढ़ेंगे क्यों और किस लिए। अब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा? CH2 CH CH2 CH3। इसका होगा CH2, सॉरी 3 CH CH CH3। ये ब्यूट 2 इन ब्यूट 1 इन हमने कल पढ़ना है, आज बस मैंने लिख दिए, ये भी पढ़ा नहीं हमने। सो दैट इज हाउ यू मेक द स्ट्रक्चर। अब एल्कीन के रिएक्शंस, एक तो बच्चों सिंपल है, जो कल भी पढ़ा आज भी पढ़ेंगे, आसान है, कंबशन। बर्निंग इन दी एयर, एक कंप्लीट कंबशन होती है, इनकम्प्लीट होती है। अगर कंप्लीट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, इनकम्प्लीट होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है एंड वाटर। तो अगर मैं लेता हूं C4, C2H6 से C2H4 से स्टार्ट करते हैं। हमने इसको ऑक्सीजन में बर्न किया, we get carbon dioxide and water in this case, क्योंकि कंप्लीट कंबशन है। आपको बताया होगा कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है। कंप्लीट में हमारे पास एक्सेस एयर होती है, हमने सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। 2 इधर है कार्बन, इसको 2 कर दिया, 4 इधर है, इसको 4 कर दिया, सॉरी इसको भी 2 कर दिया। अल्टीमेटली बैलेंस करने का वक्त आया तो इसके 3 लगाया टू बैलेंस ऑफ दी हाइड्रोजन। बट अगर हम CO2 और वाटर तो बन रहे हैं, बट 3 ये आ गए, 3 ये आ गए, 6 ऑक्सीजन इधर, 3 इधर, 9 ऑक्सीजन। सो 9 के लिए इस केस में हम 4.5 कर देंगे, या 4/1/2 कर देंगे, बिकॉज दिस इज दी ओनली केस कंबशन जिसमें फ्रैक्शन या डेसिमल अलाउड है, ताकि हम इसका 1 मोल रखें। वी हैव टू कीप 1 मोल ऑफ दिस। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, बस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी।
2 एंड 2, क्योंकि ये 4 into 2, अब कितना बना, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 इधर, 2 इधर आ गया, इनकम्प्लीट कंबशन। बट ये कंबशन तो अल्कोहल की भी ऐसी होगी, अल्केन की सबकी एक जैसी होगी, बैलेंस ही करना है। बट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अल्कीन्स, जिसको कल डिटेल में पढ़ेंगे, as per addition reactions, when two or more reactants join to make one single product, यानी कि मल्टीपल रिएक्टेंट्स ज्वाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन के अंदर क्या होता है, अब एल्कीन की खास बात ये समझा रहा हूं, एडिशन की मल्टीपल टाइप्स हैं, बट अभी होता क्या है, एल्कीन के पास होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे ही एल्कीन के पास में एक कंपाउंड एक्स वाई को रिएक्ट करूंगा, होगा क्या, ये एल्कीन है ना, अगर दिस बॉन्ड विल ब्रेक, एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड पूरा ही टूटेगा, एक बॉन्ड, हमारे पास नए बॉन्ड्स मिल जाएंगे, और एक्स और वाई है, एक्स और वाई का क्या होगा, एक्स और वाई भी अपना बॉन्ड तोड़ देंगे, एंड रादर वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं दोनों, वो एक एक नया बॉन्ड बना लेते हैं विद एनीथिंग दैट इज कमिंग देयर वे, दैट इज एडिशन। 3 तरह के एडिशन है, एक हम आज करेंगे, ब्रोमिनेशन और सॉरी और एडिशन ऑफ ब्रोमीन। नाउ इस केस में क्या होगा, देखो अल्कीन आता है, ब्रोमीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। ब्रोमीन का मतलब होता है Br2। अब Br2 की भी 2 टाइप्स है, अगर हम लेते हैं एक्वस ब्रोमीन, अब ज्यादातर एक्वस आती है, देखो नो कंडीशन नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे हो रही है, इतना रिएक्टिव है। एल्कीन की दफा यूवी लाइट चाहिए थी, होगा क्या, देखो ये डबल बॉन्ड है इथीन का, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एक नया बॉन्ड बनेगा, और क्योंकि Br2 है तो दोनों पे Br लग जाएगी। दिस इज, आगे नाम बताऊंगा नोमेनक्लेचर कैसे होता है, पर 1 2 टाई ब्रोमो, कलर परसों यही करना है, इथेन, और कोई प्रोडक्ट नहीं बना, 2 चीजें मिलके एक रिएक्शन बना गया। अब इसकी खास बात, इथीन इज कलरलेस, aqueous bromine is orange, and product is also colorless. सो में नजर क्या आ रहा है इसमें, ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड, कि ब्रोमीन का कलर उड़ गया। अगर मैं ब्रोमीन को Br2 doesn't decolorize with alkane, अच्छा रिमेंबर, अगर ब्रोमीन लिक्विड होगी
तो दैट्स रेड ब्राउन। और आपसे पूछा जाए कलर चेंज क्या है, ऑरेंज टू कलरलेस। और हम इसको कहते हैं क्योंकि दिस इज ओनली फॉर डबल बॉन्ड्स। इस रिएक्शन को हम कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कीन्स। अब मैं कोई और एल्कीन भी ले लूं, लेट्स से मैं लेता हूं ये, ले लेता हूं बीच से एक हाइड्रोजन आइड। तो सिंपल है, ब्रोमीन ऐड किया तो सिर्फ बीच वाला सैक्रिफाइस होगा, CH3 CHBr, इधर Br एक लगा, फिर CHBr एक Br इधर लग गया और CH3। सो डबली बॉन्डेड केस में ये होता है। अब इसकी सिर्फ दिखाता हूं हाउ डज इट लुक। इफ यू नोटिस दिस वीडियो, एल्केन है शुरू में, एल्केन के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन, ब्राउन कलर की ब्रोमीन आर एडेड। वो आहिस्ता आहिस्ता एल्केन येलो होता जा रहा है, यानी लाइट येलो। एल्केन में ब्रोमीन का कलर लूज नहीं हुआ, बट व्हेन वी डू दैट विद एल्कीन, डालते जा रहे हैं कलर गायब हो रहा है। सो हमें क्या नजर आ रहा है, ब्रोमीन इज डी कलराइज्ड। ऑल्दो वो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, बट हमें लग रहा है ब्रोमीन इज डी कलराइज्ड। एल्केन में नहीं होती, एल्कीन में होती है। बाकी हम कल करेंगे एडिशन रिएक्शंस। सो टेक केयर बच्चों, एंड अल्लाह हाफिज।